प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए ये माना कि भगवान राम का जो संदेश है, भगवान राम का जो सिद्धांत है, भगवान राम के जो आदर्श हैं, उनकी जो मर्यादा की पहल है, उसके माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसके साथ में प्रधानमंत्री ने एक बात और कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनमानस के बीच में मानस का प्रवेश हो जाना चाहिए। मानस, रामचरित्र मानस में जो कुछ लिखा पड़ा है वो सब प्रस्तुत हो जाना चाहिए। सीधे तौर पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने आज अपने इस भाषण में उन लोगों को भी जवाब दिया जो कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। एक तरीके से विरोधियों को उन्होंने, जो भी इसके विरोधी रहे हों, सबको एक दृष्टि दी, बताया कि भारतीय समाज कैसा है। भारतीय समाज चेतना का है, भारतीय समाज संयम का है, भारतीय समाज धैर्य का है, इसीलिए वो सफल होता है। तो उन्होंने कहा राम, राम आग नहीं। जो लोग कहते थे कि आग लग जाएगी, बोले आग नहीं, भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम विचार है, भगवान राम प्रवाह है, भगवान राम जो है विकास के पथ पर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे शिरोमणि राम जब हमारे बीच में हो, उनके आदर्शों का हम पालन करें तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र भी निर्माण। और एक बात और कही उन्होंने, एक बात और कह दी कि राम के बारे में तो ये बता दिया कि जो विरोधियों को भी समझा दिया, लेकिन एक बात और कह दी कि व्यक्ति को अपने जीवन में कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप कमजोर होकर के बहुत से निराश नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मानस से गिलहरी का वर्णन किया। गिलहरी का, उनका गिलहरी को देखो कितना बड़ा योगदान किया राम क्षेत्र के निर्माण में। उन्होंने कहा आप निराश मत होइए, आप अपने को कमजोर मत समझिए, आप अपने को दुर्बल मत समझिए, आप अपने को समर्थमान समझिए, और इसी के बल पर अपने राष्ट्र को सक्षम, समर्थ, विकसित, विराट, भव्य बनाने में अपना योगदान दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश को एक नई शक्ति देने का काम किया है।